हाय एवरीवन। सो लास्ट पोस्ट में मैंने डाला था अपने यूट्यूब के पोस्ट में कि आई बी टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल कैप स्टॉक दैट आई इंटेंड टू ऐड। मतलब थोड़ा सा आप देख सकते हो कि मैंने पहले ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसमें पोजीशन बनानी शुरू करी है मैंने कुछ टाइम से, मतलब आई थिंक 2-3 हफ्ते से। एंड यस, आई इंटेंड टू ऐड इट गोइंग फॉरवर्ड, मतलब धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में ऐड करूँगा। एंड आई गिव माई रीजनिंग मैं ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सवाल ये नहीं होता कि ये कितना ऊपर जाएगा, रेदर देन जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि यार ये कितना नीचे जा सकता है। और अगर आपका आंसर है कि यहाँ से शायद ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा तो प्रोसेस इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसका मैं वन टाइम इनकम हटा दूँ, अभी इनको एक उन्होंने कुछ कुछ एसेट अपने सेल किए हैं, उसके बावजूद भी अभी इसका आप वैसे स्क्रीनर पे आप पीई देखोगे तो 3 या 4 का पीई है, बट वन टाइम इनकम भी मैं हटाता हूँ इनकी जो अभी एसेट सेल से आई है, तो अभी ये रफली 8 to 9 सिंगल डिजिट पीई पे है नॉर्मलाइज अर्निंग से। मतलब मार्केट ऑलरेडी कह चुका है कि भाई मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो मतलब इस स्टॉक से मार्केट को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है तो डाउन साइड भी लिमिटेड है। लेकिन कंडीशन एक होती है ऐसे स्टॉक्स में कि ये कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, या फिर कंपनी के पास कोई छुपा हुआ बॉम्ब नहीं हो, जैसे हैवी डेट है, या कैश फ्लो में कुछ स्ट्रेस है, या सर्वाइवल रिस्क हो, या प्रमोटर ने कुछ हेर फेर करी हो, कोई चोरी करी हो। तो ये सब मतलब इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इसमें कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि डेट ज़्यादा था तो इसलिए कंपनी को एक अच्छा पी रेटिंग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा वो था, पैनिक था इसको लेके। तो मैं यही वाला स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एज यू सी आई हैव स्टार्टेड टू एड इट। स्टॉक नेम इज़ अशोका बिल्डकॉन। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो अभी अभी तो मतलब बढ़ा है अभी में, बट अगर मैं इसका 5, चलिए मैं स्क्रीनर पर दिखाता हूँ, आई थिंक स्क्रीन पर बेटर होगा। अशोका बिल्डकॉन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसका देखोगे 3 साल का या 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ये कहाँ से था, 270, 290, शायद 300 भी छू के आया था। 300 से आके आ चुका है 150 पे। और पी रेशो भी आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ज़मीन पे पहुंच चुका है ना। तो अगर मैं इसका बात करता हूँ, मैं क्या करता है इसका पी रेशो की, आप देखेंगे इसका पी रेशो अशोका का 4.17 है एज ऑफ टुडे। बट 4.17 इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इसकी ये इनकम स्टेटमेंट देखते हो तो इसमें ये अदर इनकम का हाँ एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है 2416 का। तो ये 2416 वाला जो इनकम है ये वन टाइम इनकम है। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, मान लीजिए मेरा जब मैं नीचे जाता हूँ प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट में, नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका इस साल का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2881 करोड़। तो 2881 करोड़ में से मैं अगर 2365 निकाल भी देता हूँ, जबकि पूरा नहीं निकाला जाएगा क्योंकि फिर क्योंकि टैक्स वगैरह भी लगता है इस अमाउंट पे, उसके बावजूद भी मान लेते हैं मोटा मोटा इस कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ है। 2881 करोड़ नहीं, 500 करोड़ है पिछले 12 महीने का। पिछले 12 महीने का आपका प्रॉफिट आ गया 500 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप कितना है आज की तारीख में, कंपनी का मार्केट कैप है 4356 करोड़। तो 500 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, 4356 का मार्केट कैप है। तो अभी आप देखोगे तो कंपनी का नॉर्मलाइज अर्निंग पे भी जो प्राइस टू अर्निंग आएगा वो आएगा लगभग 8.5 का। तो 8.5 इज़ दी नॉर्मलाइज्ड प्राइस टू अर्निंग। और एक हमें ट्रैप से भी बचना होता है। कुछ स्टॉक देखने में बड़े अच्छे लगते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, पी बहुत कम है, पर लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल प्रॉफिट हो। तो इसके लिए मैं अगर इसकी ये इसका एक मैंने पहले शॉर्ट भी बनाया था कि दिस इज़ वन ऑफ दी थिंग वी शुड डेफिनेटली वॉच। वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन से कैश फ्लो आ रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है जो इसमें प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो अकाउंटिंग मेथड से दिखा रहे हैं, जो सेल्स दिखा रहे हैं कि पिछला कि मतलब कैश आया नहीं, बस इसको सेल्स को बुक में दिखा दिया, कैश आगे आता रहेगा, वैसा नहीं है। सो दिस कंपनी इज़ एक्चुअली जनरेटिंग कैश। और जो मैं इसकी पहले की बात कर रहा था कि इसको पहले ये प्राइस टू अर्निंग क्यों नहीं मिला था इतने टाइम से, इसका बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग पहले था कितना, अगर आप इसमें देखते हैं मार्च 2023 में, मार्च 2024 में अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग था ये 38,000 करोड़, 3800 करोड़ है, 3700 करोड़, जो कम होके आ गया पिछले 2 क्वार्टर में ये 700 करोड़ और 400 करोड़। मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत कम करी, शॉर्ट टर्म बोरिंग उन्होंने धीरे धीरे कम कर दी है। और जो कंपनी का जो मतलब डेट था पहले वो 4900 करोड़ का था। तो इंफ्रा कंपनीज में जब इतना डेट आता है ना तो मार्केट को नर्वस कर देता है। बट कंपनी ने रिसेंटली एक क्लियर डिसीजन लिया कि हम एसेट्स को पकड़ के नहीं बैठेंगे। पहले इनका क्या कहते हैं रेवेन्यू मॉडल था कि ये लोग रोड्स बनाते थे
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, दे देन हेल्ड इट फॉर 20-25 ईयर्स और टोल कलेक्ट करते थे, जिसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा डेट हैवी बिजनेस था, मतलब बहुत बहुत सारा इनका कैश कंज्यूम हो जाता था। अभी इन्होंने क्या किया है कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये लोग ईपीसी बिजनेस में जाएंगे, यहाँ पर ये किसी के लिए रोड डेवलप करेंगे, ब्रिज डेवलप करेंगे और डेवलप करके दे देंगे, तो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल में बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप देख ही सकते हो कि इन्होंने डेट काफ़ी कम कर लिया है। और मैनेजमेंट ने, अगर आप नीचे जाएंगे लास्ट में, इनके ये मैनेजमेंट कमेंट्री और ट्रांसक्रिप्ट पूरा है, वो आप देख सकते हो उसमें कि मैनेजमेंट ने कहा है कि रिमेनिंग एसेट्स का भी हम कुछ कुछ का सेल करेंगे और नेट डेट को हम लगभग 200 से 300 करोड़ को ले आएंगे। तो जो एग्जैक्ट नंबर क्वार्टर टू क्वार्टर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन मतलब दे चुका है मैनेजमेंट कि यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट साफ़ करनी शुरू भी कर दी है, बहुत हद तक कर रही है और हम करेंगे भी आगे जाके। तो ये जो मतलब कंपनी का जो बिज़नेस रहेगा, मतलब मोटा मोटा आगे जाके रहेगा कि चीज़ बिल्ड करो, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, पैसा लो और प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दो। तो टोल का कोई रिस्क नहीं लेना, ना ही 20 साल तक का वेट करना है इन्हें। पहले वही इशू था कि कंपनी बिल्ड नहीं करती, बिल्ड करने के साथ साथ ओन भी करती थी, तो उससे टाइम लगता था। अब इसमें एक दिक्कत और है, इसमें आप देखोगे तो इस कंपनी में, बिकॉज पहले हमें रिस्क कवर कर लेंगे तो बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आप देखते हो कि इसका जो सेल्स है, सेल्स में अगर दिसंबर 24 से दिसंबर 25 का देखोगे तो सेल्स कम हुआ है। Q3 में जो उसका रेवेन्यू था, Q3 में भी ये Q1 में भी, मतलब इसका सेल्स सितंबर दिसंबर का आप देखोगे, या फॉर दैट मैटर जून का भी देखोगे, तो लास्ट ईयर से कम है ना। तो सेल्स ग्रोथ इतना नहीं आया, लेकिन अगेन उसकी एक वजह भी है, इंडस्ट्री स्लो डाउन है, प्रोजेक्ट कुछ लेट स्टार्ट हुए, लैंड एक्विजिशन डिले। तो मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली कंपनी फेसिंग दिस इशू। ये थोड़ा सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक अभी डाउन टर्न है, एंड इसीलिए ये वैल्यूशन भी है। लेकिन इस कम सेल्स के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपना जो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो खैर ज़्यादा दिख रहा है इसमें। मैं अगर इनका वो देखता हूँ नेट, अगर आप वो भी देखोगे, नेट मैंने कैलकुलेट किया हुआ था कहीं पे, नेट इंटरेस्ट भी आप देखोगे, ऊपर है क्या, एक सेकंड, हाँ, इनका अगर आप नेट मार्जिन भी देखोगे तो इसमें तो ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब कहता है 32-33 आ रहा है, वो भी मतलब स्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब वही है कि रेवेन्यू गिरे हुए हैं लेकिन मार्जिन कोलैप्स नहीं हुए। जो अगर आप Q3 का इसमें एबिटा देखोगे तो लगभग कितना 1800 का सेल था, उसमें नेट प्रॉफिट आया है कितना, इसको नहीं लेते, चलो इस क्वार्टर का तो एडिशनल है, मतलब मोटा मोटा 100 करोड़ का मान लेते हैं। सितंबर 2025 में 100 करोड़ का मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ, 1851 सेल्स था, मतलब इनका जो ईबिटा मार्जिन था वो 10 से 11% की रेंज में है। अगर आप पिछला ईबिटा देखोगे पिछले सालों का तो वो थोड़ा कम था। तो इस कंपनी का ईबिटा फ्लैट है, या थोड़ा सा बेटर ही हुआ है। तो मतलब कंपनी सीरियस कह रही है कि हमें मार्जिन से वॉल्यूम से नहीं, मतलब हम प्रॉफिट भी अपने सुधारेंगे, लो क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे। तो ये सब कमेंट्री में भी लिखा है, मतलब उन्होंने बोला है कि F26 में थोड़ा सा वीक रह सकता है, बट F27 ऑनवर्ड्स 15% ग्रोथ इज़ पॉसिबल। मार्जिन से लोग 10 से 11% सस्टेन करेंगे। ईपीसी इंडस्ट्री में मार्जिन्स बिडिंग प्रोसेस से ग्रोथ होती है, तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंड नहीं होते, तो लो मार्जिन काम लेकिन ये कह रहे हैं अवॉइड करेंगे। तो मतलब कमेंट्री में भी कोई ओवर प्रॉमिस नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट नहीं सेल कर रहे हैं लोग, एंड दैट इज़ द रीज़न स्टॉक ट्रेड्स एट अ वेरी लो वैल्यूएशन। क्योंकि 8 से 10 पी का मतलब ये है कि मतलब स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो तो भी चलेगा, मतलब इतना ही काफ़ी हुआ कि अर्निंग इनकी बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाए, डेट कंट्रोल में रहे, मार्केट इसे रिस्की इंफ्रा नहीं मान के क्लियर ईपीसी बिजनेस के तौर पर रेट करेगा। तो यहाँ पर मतलब ये अगर 7 से 8 की जो अगर पी है, अगर ये अपने कंपटीटर्स के पी पे आके, चलो L&T वगैरह है, रेल विकास नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ अगर 8 या 9 का पी है, 8 या 9 के पी से मान लो इसको एक 18 से 20 का एक नॉर्मल पी भी दो, तो मतलब डबल स्टॉक प्राइस डबल का तो इसको वहीं पे हो जाता है। और ऐसा नहीं है वो 300 पे गया नहीं था, 300 पे गया भी है। तो मतलब अगर इन्होंने जो थोड़ा बहुत भी थोड़ा ग्रोथ कर लिया उस पर, मतलब ग्रोथ को भी मैं काउंट ही नहीं कर रहा, तो मतलब स्टॉक प्राइस ये है कि 3 से 4 साल में, मतलब मेरा एजम्पशन ऐसा है एंड आई कैन बी टोटली रॉन्ग, कि 3 से 4 साल में या इसका मतलब 2 से ढाई गुना तो मतलब ईजिली होना चाहिए, है ना। तो इसमें और उसके लिए कोई हमें मैजिकल ग्रोथ भी नहीं चाहिए, मतलब जैसे स्टॉक्स हो गए, जैसे ट्रेंड हो गया, डिक्सन हो गया, तो ट्रेंड डिक्सन में मतलब ये है कि वो हीरो टाइप स्टॉक हैं, तो इनको वैल्यूएशन भी वैसा मिलता था कि 100 का पी, 125 का पी, 80 का पी, दो आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। तो ये हीरो वाली कहानी नहीं है, सर्वाइवर वाली कहानी है। तो ज़्यादा ऊपर जाने का मतलब प्रॉमिस तो कोई नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा ऊपर जाए नहीं जाए,
स्कोप है, लेकिन नीचे जाने का मेरे को मतलब लगता है कि इसमें यार डर मतलब कम है। तो इसलिए मतलब ये वाली कहानी जो अशोका बिल्डकॉन की है, पर्सनली मेरे लिए तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब मेरा वही है, मतलब इन्वेस्टिंग में मतलब बहुत बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर भी मिलती हैं जहाँ एक्साइटमेंट कम होता है, बिकॉज रिस्क पहले ही प्राइज इन हो चुका है। तो वही है, मतलब डोंट कंसिडर एज अ रिकमेंडेशन, डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस। एंड हाँ, एज ए डिस्क्लोजर, मतलब मैंने पहले भी दिखा दिया है कि आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू बिल्ड पोजीशंस इन दिस, बट ये मेरे वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अगर स्टॉक प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करता जाऊँगा। तो हाँ, दिस इज़ हाउ आई विल प्ले विद दिस।